प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य अकेडमी अयोध्या पर। और जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख रहे हैं कि यह टॉपिक हमारा आधारित है पर्यायवाची शब्दों पर, और यह टॉपिक विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए। साथियों, आप सभी की मांग पर मैं आज भाग 2 लेकर आया हूँ, क्योंकि भाग 1 में आप सभी ने हमें बहुत प्यार दिया है। तो इसमें इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं और एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं। जो हमारे नए साथी हैं वो देख लें। सामान्य हिंदी से 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें एक टॉपिक शामिल किया गया है पर्यायवाची शब्द। तो इसी पर आधारित मैं आज कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो आप सभी इनका अभ्यास के तौर पे देखें, और आप ये देखें कि आपको कितने सवालों के उत्तर आ रहे हैं। और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप पूरा वीडियो अंत तक देखें और लास्ट में अपने स्कोर को हमें कमेंट करके भी बताएं। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरुआत करूंगा पर्यायवाची शब्दों के भाग 2 की। तो देखते हैं आज का हमारा पहला शब्द क्या है। साथियों, पहला क्वेश्चन हमारा आज का है, कौन सा शब्द तरुणी का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों, तरुणी का मतलब होता है युवती। तो पहला तो इसमें ये पर्यायवाची कह रहा है कि नहीं है। ये भी तरुणी का पर्यायवाची है। रमणी भी पर्यायवाची होता है, परमदा भी होता है। तो साथियों, जो ऑप्शन डी है फसाद, ये तरुणी का पर्यायवाची नहीं है। फसाद का मतलब होता है दंगा, उत्पात, झगड़ा। ये इसके आप पर्यायवाची भी समझ सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। फसाद का मैंने जो पर्यायवाची शब्द बताया है, दंगा, झगड़ा, उत्पाद आदि, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। साथियों, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दक्ष का पर्यायवाची है। तो साथियों, दक्ष का अर्थ होता है चतुर, होशियार। तो यहाँ पे आप देखेंगे, या कुशल, ये भी दक्ष का पर्यायवाची होता है। चतुर, होशियार, प्रवीण, कुशल, ये सब दक्ष के पर्यायवाची हैं। तो इसमें कह रहा है दक्ष का पर्यायवाची कौन है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहीं पे आपको हम बता दें, दया, दया का पर्यायवाची होता है करुणा, अनुकंपा या रहम। और यहीं पे कपाट, कपाट का जो पर्यायवाची है ये द्वार, दरवाज़ा या पल्ला, ये इसके पर्यायवाची हैं। और आभा की बात करें तो साथियों, आभा का पर्यायवाची होता है दमक, चमक, दीप्ति आदि, ये आभा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, पीड़ा का पर्यायवाची है। तो साथियों, इसमें पीड़ा का पर्यायवाची जो है वो होता है यातना। ऑप्शन है हमारा इसका सही उत्तर है। पीड़ा का अन्य पर्यायवाची मैं आपको बताऊं तो ये होता है दर्द या तकलीफ़, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। और यहीं पे हम आपको बताएं, दल का जो पर्यायवाची है वो होता है समूह, गिरोह, ये होते हैं दल के पर्यायवाची। दास का पर्यायवाची है सेवक, नौकर, चाकर, ये सब हैं दास के पर्यायवाची। वार का अर्थ होता है दिवस। जैसे आप हिंदी में देखेंगे, कहेंगे कौन सा वार है या कौन सा दिन है, तो वार का दिन भी पर्यायवाची शब्द है। साथियों, आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, दासी का पर्यायवाची है। तो साथियों, जो दासी का पर्यायवाची शब्द है वो होता है परिचायिका। ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं नौकरानी, अनुचारी आदि। यहीं पे आपको हम बता दें, दामनी का अर्थ होता है बिजली, और इसके पर्यायवाची हैं चपला, चंचला, तड़ित आदि। और साथियों, आगे हम बात करें द्विज की, तो द्विज का अर्थ होता है, या द्विज का पर्यायवाची शब्द है ब्राह्मण, ब्रह्मज्ञानी। और यहीं पे हम निर्धन की बात करें तो इसका पर्यायवाची शब्द होता है गरीब, रंक, कंगाल या दीन, ये निर्धन के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों, यह जो श्रृंखला मैं लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 के मद्देनज़र है, और गागर में सागर भरने वाली हमारी यह श्रृंखला है। तो आपसे मैं फिर से निवेदन करूंगा कि आप निश्चित तौर पर इस वीडियो के 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है दिखावटी का पर्यायवाची है। तो साथियों, दिखावटी का अर्थ होता है आडंबरी या बनावट, नकली या दिखावापन। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आडंबरी के जो है या दिखावटी के जो हम अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इसका अर्थ होता है बनावटी, नकली या दिखाऊ। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों, यहीं पे आगे हम बात करें दिव्य का, तो दिव्य का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो है अलौकिक, स्वर्गिक। और यहीं पे हम वेदना की बात करें तो वेदना का पर्यायवाची है दुख, पीड़ा, कष्ट, विषाद। और यहाँ पे हम बात करें संतत की, संतत का अर्थ है पीड़ित। इसके पर्यायवाची को, इसका पर्यायवाची देखें तो पीड़ित, दुखी, व्यथित आदि ये संतत के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों, आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है दुर्गा का पर्यायवाची है। तो साथियों, दुर्गा का पर्यायवाची कालिका भी होता है, चंडिका भी होता है, भवानी भी होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। और यहीं पे साथियों हम आपको बता दें दुर्गा के अन्य पर्यायवाची शब्दों में सिंहवाहिनी, कल्याणी, महामाया आदि ये सब दुर्गा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे हम। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है दिल का पर्यायवाची है। तो साथियों, दिल का पर्यायवाची होता है जिगर। ऑप्शन भी हमारा सही उत्तर है। जैसे आप सभी फिल्मों के गानों में देखते हैं दिल जिगर आदि शब्द आते हैं, तो दिल का पर्यायवाची जिगर होता है। और यहीं पे हम बात करेंगे जो ये दिया गया है दुर्ग भामा, दुर्ग भामा का जो पर्यायवाची होगा ये होता है दुर्गा, चंडी, महागौरी। और यहीं पे हम बात करें दुर्जन की, तो दुर्जन का पर्यायवाची होता है असज्जन। सज्जन का मतलब सीधा साधा और दुर्जन का मतलब असज्जन यानी कि दुष्ट। और दूसरा इसका हो जाएगा दुष्ट या धूर्त, ये हो जाएगा। और यहीं पे हम दुर्लभ की बात करें तो साथियों, दुर्लभ का मतलब हुआ विरल, बहुत ही कठिन। इसके पर्यायवाची शब्द में शामिल है अप्राप्त, अप्राप्त ये दुर्लभ का पर्यायवाची शब्द है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है दूध का पर्यायवाची है। तो साथियों, जो दूध का पर्यायवाची होता है वो होता है दिए गए ऑप्शन में पेय। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। दूध के अन्य पर्यायवाची में शामिल है क्षीर, गोरस, पीयूष, दुग्ध आदि। और यहीं पे हम बात करें सुर की, तो सुर का अर्थ होता है देवता, देव, आदित्य, ये सब सुर के पर्यायवाची शब्द हैं। और बात करेंगे हम कलेवर की, तो कलेवर का मतलब होता है काया, देह, विग्रह आदि ये कलेवर के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है द्रौपदी का पर्यायवाची है। तो साथियों, दिए गए ऑप्शन में द्रौपदी का पर्यायवाची होता है पांचाली, या इसके हम अन्य पर्यायवाची में बात करें तो यागसेनी, यागसेनी भी इसका पर्यायवाची है। और यहीं पे अगले दूसरे शब्द की बात करें तो द्रुपद सुता भी द्रौपदी का पर्यायवाची होता है। सरिता की बात करें, सरिता का अर्थ हुआ नदी, तरनी, लहरी, ये सरिता के पर्यायवाची शब्द हैं। कालिका की बात करें हम तो कालिका का अर्थ हुआ कल्याणी, चंडिका, दुर्गा, ये कालिका के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है इसमें बैर का पर्यायवाची है। तो साथियों, बैर का पर्यायवाची होता है ईर्ष्या, शत्रुता, जलन, विरोध। तो ऑप्शन डी इसमें हमारा इसका सही उत्तर है। जैसा कि बैर शब्द का मैंने पर्यायवाची आपको बता दिया, जलन, ईर्ष्या, किसी से आप ईर्ष्या करें वो भी बैर शत्रुता में आएगा, और एक शत्रुता शब्द है ही, तो ये भी आपके इसमें शामिल हो जाएगा। साथियों, यहीं पे अब हम इसके दिए गए ऑप्शन का विश्लेषण करें तो जो मुकुर है, मुकुर का अर्थ होता है या इसके पर्यायवाची शब्द कहें दर्पण, शीशा, आईना,
ये है मुकुर का पर्यायवाची। और पार्थ की बात करें तो इसका पर्यायवाची होगा अर्जुन, गांडीवधर, धनंजय। ये इसका पार्थ का पर्यायवाची है। और यहीं पे हम दानवों की बात करें तो दानव का जो है पर्यायवाची होगा असुर, राक्षस। बहुत ही बेसिक और सरल शब्दों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दानों का जो पर्यायवाची शब्द था असुर, राक्षस, दैत्य, निशाचर आदि ये दानों के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है धनुष का पर्यायवाची है। तो साथियों जो धनुष का पर्यायवाची होता है वो होता है कमान, चाप, पिनाक। तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी हमारा ये सही जवाब है। और यहीं पे हम आपको एक आध पर्यायवाची और बता दें, कोदंड। कोदंड भी इसका पर्यायवाची है। और एक है सरासन। सरासन भी इसका पर्यायवाची शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है अमानत का पर्याय है। अमानत का पर्याय है। तो साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे अमानत का अर्थ है धरोहर, जमा, जमा धरोहर। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। ए और बी दोनों अमानत का जो पर्याय है वो है जमा और धरोहर। और यहीं पे हम बात करें तरड़ी की तो इसका जो पर्याय है वो होता है नदी, सरिता, लहरी, तरंगड़ी आदि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है यमपुर किसका पर्यायवाची है। तो साथियों यमपुर का आपने नाम एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल, फेमस यूट्यूब चैनल है एग्जामपुर। तो यहाँ पे मैं आपको यमपुर दिखा रहा हूँ। यमपुर किसका पर्यायवाची है। तो साथियों ये यमलोक का पर्यायवाची है। और यहीं पे हम यमलोक की पर्यायवाची की और बात करें तो ये है नरक, यमालय आदि ये यमपुर के या यमलोक के पर्यायवाची हैं। और यहीं पे हम बात करें साथियों मनुज की तो मनुज जो है ये है नर, जन, मानव, मनुष्य। ये मनुज के पर्यायवाची शब्द हैं। और समरस की बात करें तो समरस का अर्थ है नमक, लवण, नोन या लोन। ये जो है समरस के पर्यायवाची हैं। और यहीं पे तीरंदाज की बात करें तो तीरंदाज का मतलब हुआ धनुधारी, धनुर्धर आदि ये तीरंदाज के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है नूतन का पर्यायवाची है। तो साथियों जो नूतन शब्द हमारा है, नूतन का अर्थ होता है नवीन, नया, ताज़ा। तो इसमें इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नूतन का पर्यायवाची उपरोक्त में से सभी हैं। और नूतन का अन्य शब्द हम बता दें नौ, नब्बे, अर्वाचीन। ये सब नूतन शब्द के पर्यायवाची हैं। ये भी हमारा उत्तर सही है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सभी सही हैं। तो उपरोक्त डी हमारा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है नरेश किसका पर्यायवाची है। साथियों की जैसा आप सभी बचपन से ही नरेश का अर्थ जानते होंगे राजा। इसको यहाँ पे हम फिर से एक बार रिपीट किए हैं। नरेश का अर्थ है राजा। और इसमें इसके जो पर्यायवाची शब्द और हैं वो होता है भूपति, नरपति। कोई भी शब्द आपको मिल जाए, इसलिए मैं एक विकल्प के 2-3 पर्यायवाची शब्द बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में ना आए और आपकी पर्यायवाची पे पकड़ एकदम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो साथियों नरेश किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ये राजा का पर्यायवाची है। और राजा के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं भूपत, नरपति, भूप। और यहीं पे हम बात करें दिगंबर की तो दिगंबर का अर्थ होता है खुला, अनावृत, अनावृत, निर्वस्त्र या नंगा। ये दिगंबर के। साथियों दिगंबर जो है आप सभी जानते होंगे। इतिहास में संबंधित में थोड़ी इतिहास में आपको ले चलूँ। जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो उसमें ये है दिगंबर जो है वो निर्वस्त्र रहते थे। और यहीं पे हम आगे देखें इस विकल्प में सुकुमार। सुकुमार का अर्थ हुआ कोमल, नाजुक, मृदुल।
ये है सुकुमार का। और वामा की बात करें, वामा का अर्थ हुआ नारी, औरत, महिला, स्त्री आदि ये वामा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है अपयश का पर्यायवाची है। अपयश का पर्यायवाची है, तो साथियों इसमें अपयश का पर्यायवाची है निंदा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। और इसका अर्थ होता है अपवाद, बदनामी, बुराई, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द में शामिल हैं। यहीं पे साथियों आपको बता दें नस्वर, नस्वर का जो पर्यायवाची होगा वो है नासवान, क्षणिक, क्षणभंगुर आदि ये नस्वर के पर्यायवाची हैं। और निकेतन की बात करें, निकेतन का अर्थ हुआ मकान या पर्यायवाची कह लें, आवास, घर आदि ये निकेतन के पर्यायवाची हैं। और यहीं पे हम निर्भय की बात करें तो निर्भय का अर्थ हुआ निडर, दिलेर, निसंग, ये इसके पर्यायवाची शब्द शामिल हैं। साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है अमर का पर्यायवाची है। तो साथियों अमर का पर्यायवाची जो होता है वो है शाश्वत, अविनाशी, अमर्त्य। तो इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर डी सही है। ऑप्शन डी हमारा इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है भाग्य का पर्याय है। तो साथियों भाग्य का पर्याय दिए गए ऑप्शन में किस्मत है। तो यहाँ पे किस्मत जो है भाग्य का पर्याय है। इसका अन्य शब्द होगा भावी या होनी। जैसे कहते हैं भाई होनी को कौन डाल सकता है, तो भाग्य के पर्यायवाची में आएगा किस्मत, भावी या होनी। यहीं पे हम बात करें अंकुश शब्द की। अंकुश का अर्थ होता है नियंत्रण। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि अरे भाई मेरे बेटे पे तो मेरा अंकुश ही नहीं रहा, तो यानी उनका नियंत्रण नहीं रहा, काबू नहीं रहा या उनका बस नहीं रहा। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पे ऑप्शन सी की बात करेंगे। फैसला, फैसला का अर्थ होता है निर्णय, निश्चय, निष्कर्ष। इस प्रकार से आप इसके पर्यायवाची शब्द देख लें। और डी में हम बता दें आपको निराला, यानी इसका अर्थ हुआ अनोखा, अद्भुत, अनूठा, ये निराला शब्द के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है अद्वितीय का पर्यायवाची है। अद्वितीय, तो अद्वितीय का पर्यायवाची साथियों होता है बेजोड़, जिसका कोई जोड़ ना हो, यानी उसके तरीके कोई ना हो, बेजोड़ है ये। तो यहाँ पे इसके अन्य शब्द हम बताएं, ये होगा अप्रितम, अप्रितम, विलक्षण, ये अद्वितीय के पर्याय शब्द हैं। और यहीं पे हम बात करें निर्जीव की, जिसमें जीव नहीं है, तो इसमें इसको कह सकते हैं जीवहीन, प्राणहीन, मृत, मुर्दा, निर्जीव को कह सकते हैं। अब बात करेंगे हम निराधार की। निराधार का मतलब होता है कि आधारहीन, जिसका कोई आधार ही नहीं है, बेबुनियाद, जड़हीन, ये सब निराधार के पर्याय शब्द हैं। और यहीं पे हम बात करें निष्ठुर की। निष्ठुर का अर्थ है निर्दयी, दयाहीन, निर्मम, बेदर्द, ये सब इसके अर्थ हैं। और इसके पर्यायवाची शब्द भी निर्दयी, निर्दय, दयाहीन, निर्मम आदि ये इसके पर्याय शब्द हैं। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है निर्वासन का पर्यायवाची है। तो साथियों निर्वासन का पर्यायवाची है जलावतनी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इसका अर्थ है देश निकाला, जिसको देश से निकाल दिया जाए उसके लिए शब्द है देश निकाला या निष्कासन। और यहीं पे हम बात करेंगे निष्ठा की। निष्ठा का अर्थ हुआ आस्था, विश्वास, यकीन आदि ये इसके पर्याय शब्द हैं। और निष्कलंक की बात करेंगे तो ये होगा निर्दोष, बेदाग, स्वच्छ, साफ। और यहीं पे साथियों हम लास्ट वाले ऑप्शन डी की बात करें, प्रधान का मतलब हुआ मुख्य, मुखिया, अगुआ, नेता, अग्रणी, ये हुए प्रधान के पर्यायवाची शब्द। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। साथियों अगला क्वेश्चन हमारा है नौका का पर्यायवाची है। तो साथियों जो नौका का पर्यायवाची शब्द है दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है बेड़ा। बेड़ा इसका पर्यायवाची होता है। इसको हम नाव, तरड़ी, जलयान आदि नाम से जानते हैं। और यहीं पे हम बात करेंगे कोर्ट की।
तो कोर्ट का अर्थ है अदालत, न्यायालय, कचहरी। नौबत की बात करें तो नौबत की बात ये हुई कि अवस्था, दशा, हालत। जैसे कहा जाए कि कौन सी नौबत आ गई है, तो यानी कौन सी दशा आ गई है या कौन सी अवस्था है या किस हालत में आप हैं, तो ये इसका अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। नैसर्गिक की बात करें हम तो नैसर्गिक का जो है पर्यायवाची शब्द है प्राकृतिक। इंग्लिश में प्राकृतिक को नेचुरल कहेंगे या स्वाभाविक, वास्तविक, ये इसके नैसर्गिक के पर्याय शब्द हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है न्यायकर्ता का पर्यायवाची है। तो साथियों, न्यायकर्ता को जज भी कहते हैं, न्यायाधीश भी कहते हैं और मुंसिफ भी कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन हमारा है हानि का पर्यायवाची है। तो साथियों, हानि का पर्यायवाची नुकसान होता है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इसके अन्य पर्याय देखें हम तो क्षति, घाटा या ह्रास आदि ये इसके पर्याय शब्द हैं। और यहीं पे हम बात करें कटाग्र की तो इसका अर्थ हुआ नुकीला, पैना या नोकदार। और साथियों, हम बात करें अल्प की, अल्प का मतलब होता है न्यून, कम, थोड़ा, ये अल्प के पर्यायवाची हैं। और यहीं पे हम बात करें अजीब की, अजीब का अर्थ हुआ अनोखा, न्यारा, निराला, ये अजीब के पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। निर्मल का पर्याय है या निर्मल का पर्यायवाची है। तो साथियों, निर्मल का अर्थ होता है साफ। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। और निर्मल के अन्य पर्यायवाची में आएंगे शुद्ध, स्वच्छ आदि ये आएंगे। और यहीं पे हम बात करें साथियों ऑप्शन ए इसके पंख की, तो पंख का अर्थ होता है कीचड़, कीच, कर्दम, ये हुआ पंख का पर्यायवाची। और मैला की हम बात करें तो ये गंदा, मलिन, पंकिल आदि ये मैला के पर्यायवाची हैं। और यहीं पे हम पंथ की बात करें तो साथियों पंथ का अर्थ हुआ मार्ग, रास्ता, डगर आदि ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। साथियों, ये थी हमारी कुछ चुनिंदा पर्यायवाची शब्दों पर आधारित आज की वीडियो। आया वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपने सुझाव या फीडबैक हमें कमेंट करके बताएं। साथियों, शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आप अपने स्कोर भी हमें बताएं, तो आप ईमानदारी से बताएं कि कितने पर्यायवाची शब्दों के जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं अभ्यास के तौर पर कितने के आंसर आपको आ रहे थे। और यहीं पे साथियों मैंने कोशिश की है इनके विकल्पों के विश्लेषण करने की, तो उनके शब्दों को भी मैंने आपको कम से कम 2 से 3 पर्यायवाची शब्द बताया है। तो साथियों, यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे अपने UPSSC पेट 2023 के सेगमेंट के अंतर्गत एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।